गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। हमने मैथ्स के अंदर 8वीं प्रश्नावली में कहाँ तक क्वेश्चंस देखे थे? हमने देखे थे 14 क्वेश्चंस। कहाँ तक क्वेश्चंस देखे थे? 14 क्वेश्चंस हमने 8वीं प्रश्नावली में देख लिए थे। अब हम आगे क्वेश्चंस लेते हैं। कौन सा क्वेश्चंस नंबर लेते हैं? 15। तो ध्यान रखना, प्रश्नावली 8 चल रही थी मैथ्स के अंदर, उसका क्वेश्चंस नंबर कौन सा लेते हैं? 15। ध्यान रखना, क्वेश्चंस नंबर 15 क्या है? किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। क्या कहा है? किसी स्तंभ की चोटी, यानी ये मान लिया हमने स्तंभ ए व बी। क्या कहा है? किसी बिंदु से, तो किसी बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है? उन्नयन कोण समतल पर स्थित बिंदु से 15 डिग्री है। तो यहां से मान लिया मैंने कि बिंदु सी मान लिया, यहां से इसका उन्नयन कोण कितना है? 15 डिग्री। तो ये मान लिया उन्नयन कोण 15 डिग्री है। यही बात समझ में? ये अपने पास स्तंभ, भूमि के एक बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 15 डिग्री। अब देखो आगे क्या है? स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अब क्या कर रहा है? स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, तो देखो इधर इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि ध्यान रहेगा। देखो क्या कह रहा है? ये तो हो गया अपने पास 15 डिग्री का। चलो ये 15 डिग्री हो गया। सी बिंदु भूमि के बिंदु से कितना है? 15 डिग्री। अब ये क्या कर रहा है? स्तंभ की ओर चलने पर, यहां से 15 डिग्री है, स्तंभ की ओर चलने, मैंने क्या कहा था? जब इसके पास आएंगे तो कौन बढ़ेगा? तो स्तंभ की ओर मान लिया यहां पर आगे कितना मीटर चलना है? 100 मीटर। तो यहां से यहां तक कितना मीटर चला? 100 मीटर। वो कोई भी व्यक्ति है जो यहां से यहां तक कितना मीटर चला? 100 मीटर। और यहां से जब ये शीर्ष को देखता है तो कोण कितने डिग्री का दिखता है? ये दिखता है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का दिखता है? 30 डिग्री का। आई बात समझ में? क्या है? ये स्तंभ, भूमि के एक बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण 15 डिग्री। इसकी और 100 मीटर चलने पर, इस स्तंभ की और 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री हो जाता है। तो अब क्या कह रहा है ये कह रहा है 100 मीटर से उन्नयन कोण, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस स्तंभ की हमें क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। बताओ, यहां से यहां तक दूरी 100 मीटर होगी, तो यहां से यहां तक मैं क्या मान लेता हूं? x मान लूं। तो यहां से यहां तक मैंने दूरी कितनी मान ली? x मान ली। अब देखो आगे ध्यान रखना। अब यहां हमें tan 15 डिग्री का मान दिया हुआ है। यहाँ कहा है कि tan जो 15 डिग्री है इसका मान हमें दिया हुआ है। tan 15 डिग्री किसका मान? tan 15 डिग्री की वैल्यू हमें दी हुई है। tan 15 डिग्री का मान कितना दिया हुआ है? मान दिया हुआ है हमें 2 माइनस √3। कितना दिया हुआ है? 2 माइनस √3। ये हमें मान tan 15 का दिया हुआ कि tan 15 का हमें नहीं पता, तो ये मान हमें दिया हुआ है। हमें इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। तो मैंने क्या कहा था कि दो आपको त्रिभुज इसमें लेने, इसमें 2 त्रिभुज है तो 2 लेने। चलो तो क्या हो जाएगा? सॉल्विंग करेगा तो सबसे पहले त्रिभुज ABD, ये एक समकोण त्रिभुज ये है, तो त्रिभुज ले लिया ABD में। ABD में बताओ ये वाला और ये वाला मान, ये वाला और ये वाला, ये लंब और ये आधार, लंब और आधार होता तो क्या होता है? tan थीटा ना। तो बताओ tan थीटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार, लंब क्या है? h और आधार क्या है? x। बताओ tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। 1/√3 बराबर h बट्टा x। बताओ क्रॉस गुणा कर लूँ, क्रॉस गुणा करूंगा तो x का 1 से गुणा क्या हो जाएगा? x बराबर h का √3 से गुणा h√3। तो ये मेरे पास मान किसका आया? x का। कितना आया? h√3। कितना मान आ गया? h√3। चलो ये तो यहां से आ गया। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ABC। तो अब त्रिभुज कौन सा लेता हूं? ABC में। बताओ ABC में बड़ा त्रिभुज है ABC में। बाबू यहां पर भी लंब और ये आधार, आधार A से लगा के C तक आएगा क्योंकि बड़ा त्रिभुज है। और लंब कौन सा हुआ ये? तो यहां क्या हो जाएगा? बताओ यहां है tan 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री बराबर वही लंब बटा आधार, लंब क्या है? h और आधार क्या है? बताओ आधार यहां से लगा के यहां तक, तो क्या हुआ? x तो ये और 100 ये। तो बताओ क्या लिख दूं? x + 100 ये लिखूंगा ना। ये x तो इतना और ये 100, तो टोटल कितना हो गया? टोटल यहां से लगा के यहां तक हो गया x + 100। कितना हो गया? x + 100। इतना था तो x लिखा, ये पूरा है तो x + 100 हो गया। tan 15 का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 माइनस √3 बराबर h बट्टा x + 100। क्रॉस गुणा कर लो, ये क्रॉस गुणा कर लिया। आई बात समझ में? क्रॉस गुणा कर लिया। क्रॉस गुणा करो तो h का 1 से गुणा, तो देखो इधर ध्यान देना। अब h का किससे गुणा? 1 से। तो क्या हो जाएगा? h बराबर देखो इसका गुणा इससे करना है, इसका गुणा किससे करना है? इससे करना है। तो बताओ क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3 का गुणा करना है x + 100 से। किससे करना है?
x प्लस 100 से। बताओ इस x का मान तो हमने पता कर लिया है ना, x का मान तो कितना है h √3, तो h √3 यहां पर रख दूं मैं, तो बताओ क्या हो जाएगा, यहां आगे हो जाएगा h बराबर 2 माइनस √3 इंटू x की वैल्यू कितनी है h √3, क्योंकि मैं h ज्ञात करना है, तो यहां आ गया h √3 प्लस 100। बताओ आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा h बराबर, बताओ इसका पहले इन दोनों से गुणा करना पड़ेगा, फिर 100 का इन दोनों से गुणा करना पड़ेगा ना, पहले इसका गुणा किससे, इससे, और फिर 100 का इससे। तो बताओ h √3 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3h, यानी 2√3h हो जाएगा। h √3 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का √3 से 2√3 और h का h हो गया। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, √3 का √3 से गुणा 3 और पीछे क्या है h, तो h हो गया, ये हो गया। इसका इन दोनों से गुणा हो गया। अब 100 को लेके इन दोनों से गुणा करेंगे तो बताओ आगे 100 का 2 से गुणा, बताओ कितना हो गया 200, ये हो गया, ये 100 प्लस का, ये भी प्लस का, 100 का 2 से गुणा 200 और 100 का √3 से गुणा, बताओ कितना हो जाएगा -100√3, कितना हो जाएगा -100√3। तो ये गुणा हो गया, देखो वापिस देख लो, h √3 का 2 से गुणा क्या हो गया, 2 का √3 से गुणा 2√3 और h पीछे है तो h आ गया, √3 का √3 से 3 हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया और h पीछे ऐसा गया। 100 का 2 से गुणा क्या 200, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 200, 100 का √3 से गुणा किया तो -100 √3। अब देखो h वाले को सभी को एक तरफ ले आऊं, तो इन दोनों h को मैं इधर ले आऊं तो बताओ क्या हो जाएगा, ये h, बताओ ये 3h भी इधर आएगा, तो बताओ ये इधर आएगा ना, ये इधर आएगा तो बताओ कितना हो जाएगा प्लस के 3h, ये भी इधर आएगा तो क्या होगा माइनस के 2√3h। आई बात समझ में, देखो क्या हुआ, ये 3h इधर आ गया तो h तो पहले से था ही, ये 3h भी इधर आ गया, ये प्लस का हो गया, माइनस इधर हो गया तो ये माइनस का पक्षांत हो गया तो प्लस, ये इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस का। बराबर में क्या रहा बताओ, बराबर में रहा 200 माइनस 100√3। हमें h की वैल्यू ज्ञात करनी, बताओ h और इसमें देखो ध्यान रखना, एक h और 3h कितने हुए 4h, तो 4h माइनस 2√3h। बताओ इसमें से कॉमन देखो, कॉमन क्या रहा है 100 इसमें भी भाग जा रहा है, 100 का इसमें भी जा रहा है, तो 100 को ले लिया बाहर, बताओ अंदर क्या रहा 2 माइनस √3, यही तो रहा। 100 को मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या रहा 2 माइनस √3। 100 को देखो 100 का भाग इसमें भी जा रहा है, 100 का भाग इसमें, 100 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है 2 बार, 100 का भाग इसमें 1 बार, तो 100 बार आ गया तो क्या रहा 2 माइनस √3। इसमें बताओ इसमें क्या बार आ रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, h इसमें भी है, h इसमें भी है, तो 2h बाहर ले लेता हूँ, ये 2h बाहर लिया, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 2h बार आ गए। बताओ यहाँ कितने रहे 2, h बार आ गया, 2 का भाग 4 में कितनी बार गया 2 बार, माइनस 2 बार आ गया, h भी बार आ गया, तो क्या रहा √3 बराबर 100 और यहाँ हो गया 2 माइनस √3। बताओ यहाँ पर भी 2 माइनस √3 गुणे में और यहाँ पर भी 2 माइनस √3 क्या है गुणे में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये दोनों कर जाएंगे। 2 √3 यहाँ पर भी है और 2 √3 यहाँ पर भी है, दोनों गुणे में है। तो बताओ पीछे क्या रहा, पीछे रहा 2h बराबर 100 और 2 से 100 कट गया तो बताओ कितना रहा 50। तो बताओ h बराबर ऊंचाई कितनी आ गई 50 मीटर, तो आंसर कितना आ गया 50 मीटर। तो इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर। तो इस तरीके से हमने तो पहले एबीडी वाला त्रिभुज लिया, फिर बढ़ा लिया हमने एबीसी वाला त्रिभुज, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो आंसर h बराबर इसकी ऊंचाई कितनी आ गई 50 मीटर। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप समझना, बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से इसको लिया, अच्छा सवाल है। चलो अब हम लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था 15वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था 15वां क्वेश्चन। अब हम लेते हैं इसका आगे वाला क्वेश्चन। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 15। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 16। कौन सा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, देखते हैं वो क्या है। अगर आपसे होता है तो आप कर लेना, वरना हमें बोर्ड पे कराना ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो क्वेश्चन, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। तो देखो ये समतल जमीन पर हो गई मीनार ए व बी, इसकी छाया मान ली ये छाया जो है
उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री के। ये छाया मान ली यहाँ तक ये है, तब इसका उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। अब ये क्या कर रहा है कि जब इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, इसका मतलब और दूर जाएगा, तब ये 40 मीटर और लंबी हो जाती है। उस स्थिति में 40 मीटर और लंबी हो जाती है जब इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, इस मीनार की छाया और 40 मीटर लंबी हो, जब इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री। तो मैंने क्या कहा था कि जब मीनार से दूर जाएंगे तो थीटा कम होगा, तो ये पहले मतलब यहाँ से इसकी छाया की लंबाई इतनी है, तो कितनी है, तब इसका उन्नयन कोण कितना है, इस शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, स्तंभ का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। लेकिन उस स्थिति में ये 40 मीटर और अधिक लंबी हो जाती है जब इसका उन्नयन कोण कितना होता है 30 डिग्री। अब यहाँ से देखें तो इसका उन्नयन कोण कितना होगा 30 डिग्री, तो ये लंबाई कितनी बढ़ गई है 40 मीटर और अधिक लंबी हो जाती है। 40 मीटर क्या हो जाती है लंबी, पहले कितनी थी x थी, पहले कितनी थी मान ली x थी, कि पहले ये x मीटर थी, आई बात समझ में, x मीटर। तो क्या ज्ञात करनी है, तो हमें ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। बिल्कुल सिंपल है, देखो क्या है मीनार की ऊंचाई, मीनार की क्या कह रहा है कि मीनार की ये छाया है और इससे यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब ये कह रहा है कि इसकी छाया की लंबाई 40 मीटर तब अधिक हो जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है जब इसका उन्नयन कोण 60 से घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री। मतलब यहाँ से देखने पर ये अब इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया और छाया पहले x थी, अब कितनी बढ़ गई 40 मीटर और बढ़ गई। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक टोटल हुआ x + 40, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हुआ x + 40। तो दो त्रिभुज है हमारे पास, करते हैं सॉल्व इसको भी, सॉल्व बताओ। पहला त्रिभुज ये रहा ABC, छोटा त्रिभुज, तो लिख दिया मैंने त्रिभुज ABC में बताओ ये लंब है और ये आधार है, तो बताओ क्या लगेगा tan थीटा, तो बताओ क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है h, और बताओ आधार क्या है, आधार x, ये x हो गया। tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 बराबर h/x। बताओ क्रॉस गुणा कर लूँ, क्रॉस गुणा कर लेता हूँ, h का 1 से गुणा h और √3 का x से गुणा √3x, तो ये आया मेरे पास h का मान। अभी तक हमने पास दूसरा देखें, फिर इसके बाद h की टोटल वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो h बराबर कितना आया √3x। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लूँ, ABD, कौन सा त्रिभुज ले लेता हूँ, त्रिभुज ABD में बताओ ABD में क्या होगा, यहाँ पर भी तो tan होगा, तो क्या होगा tan 30 डिग्री बराबर, क्योंकि ये और ये वाले मान हैं तो बड़ा त्रिभुज ABC लिया, तो लंब तो क्या हो गया h, tan थीटा = लंब बटा आधार h, और आधार क्या यहाँ से लगा के यहाँ तक क्या हुआ x + 40, कितना हुआ x + 40। बताओ tan 30 का मान कितना हुआ 1/√3 बराबर h/x + 40। बताओ क्रॉस गुणा कर लेते हैं, क्रॉस गुणा कर लिया, h का √3 से गुणा किया तो बताओ कितना हो गया h√3 बराबर x + 40 का 1 से गुणा क्या हो गया x + 40। बताओ अब h का मान मैं यहाँ से रख देता हूँ, h का मान कितना √3x, तो यहाँ रख दूँ √3x, तो बताओ h की जगह रख दिया मैंने √3x × √3 बराबर x + 40। बताओ √3 का √3 से गुणा किया तो क्या हुआ 3x बराबर x + 40। बताओ x के पास आ जाएगा ना, तो x के पास आ गया तो बताओ क्या हो जाएगा 3x - x, इधर पक्षात हो गया तो बराबर में क्या रहा 40। 3x में से 1x गया तो पीछे कितना रहा 2x बराबर कितना हो गए 40। 2 से 40 कटे तो कितने हो गए 20। तो बताओ x बराबर कितना आ गया 20। ये किसकी वैल्यू आई है x की। हमें x नहीं चाहिए, हमें तो इस मीनार की ऊंचाई देखनी है। तो ऊंचाई ये रही, h बराबर कितना √3x, यानी h ज्ञात करना है तो x का √3 से गुणा कर लो। तो बताओ क्या हो जाएगा h बराबर √3x, यानी x का मान कितना हो गया 20। तो h बराबर क्या हो गया 20 √3। या तो ये आंसर लिखो तो भी राइट है, और ये अगर आंसर नहीं लिखना है तो √3 का मान रखो। तो बताओ क्या हो जाएगा h बराबर 20 × √3 का मान 1.732। तो h बराबर देखो 2 का 2 से गुणा 4, 3 का 2 से गुणा 6 और 7 दूनी 14, हासिल का 1, 2 और 1 3, यानी कितने हो जाएंगे 34.64 मीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा 34.64 मीटर। तो 34.64 मीटर इसका क्या हो जाएगा ऊंचाई, या फिर ये आंसर, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं हम। 20 √3 या 34.64 मीटर इसका क्या हो गया आंसर हो गया।
तो आई बात समझ में। इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन कौन सा कर लिया, ये क्वेश्चन हमारा हो गया 16वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन हो गया, 16वां क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 17वां। कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, 17वां क्वेश्चन। देखो 17वां क्वेश्चन समझना, ये भी सरल है, उसी के जैसा का जैसा ही है, आप खुद कर सकते हो आराम से। देखो 17वां क्वेश्चन। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां। ध्यान से समझना इधर, क्वेश्चन नंबर 17वां। देखो क्वेश्चन नंबर 17वां, देखो क्या है, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन नंबर आते हैं 17। देखो क्या है, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे, ये समुद्र का तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, मान लिया ये समुद्र है, ये यहां से इधर मान लिया ये सारा क्या है, समुद्र है, ये समुद्र है ये वाला। अब इसके किनारे पर एक लाइट हाउस है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। इस लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री। इसकी लाइट हाउस का शिखर मतलब यहां से देखने पर, यानी ऊपर से देखने पर, यानी ये हो गया इसका क्षैतिज स्तर। यहां से कोई व्यक्ति देखता है जब समुद्र में, तो देखता है कि एक तो उसको जहाज दिखता है 30 डिग्री के एंगल पे, तो यहां से एक तो दिखता है 30 डिग्री के एंगल पे। बताओ ये भी 30 डिग्री हो गया ना, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण तो बराबर होते हैं, तो ये हो गया मान लिया सी। जब यहां से ये देखता है तो यहां पर इसको एक जहाज दिखता है, और ये जो जहाज है, ये जहाज उसको दिखता है ना, ये जहाज, ये जो जहाज इसको दिख रहा है, ये पानी के अंदर जो जहाज दिख रहा है वो कितने डिग्री पे दिख रहा है, ये दिख रहा है इसको 30 डिग्री के एंगल पे। समझ गए, अवनमन कोण, तो ये अवनमन कोण है तो ये उन्नयन कोण के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि अवनमन कोण उन्नयन कोण। फिर उसके बाद देखता है दोस्तों, अवनमन एक का दिखता है 30 डिग्री, एक का दिखता है, एक और जहाज है, इसका अवनमन कोण कितना दिखता है, 45 डिग्री, तो मान लिया ए डी। यहाँ पर एक और जहाज है और इसका अवनमन कोण इसको कितना दिखता है, 45 डिग्री दिखता है। कितना दिखता है, 45 डिग्री। आई बात समझ में, इसका जहाज का जो अवनमन कोण कितना दिखता है, इसको 45 डिग्री दिखता है। चलो तो ये कितना हो गया कोण, यहां से लगा के यहां तक कितना हो गया, 45 डिग्री। ये तो हो गया 30 डिग्री, और यहां से यहां तक भाई क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में बनता है कोण, तो ये हो गया 45 और ये हो गया 30 डिग्री। आई बात सुन में। फिर देखो क्या कहा है, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, बिल्कुल ठीक पीछे है, तो बताओ ठीक पीछे है, और जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के बीच की हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी। तो मान लिया मैंने इन दोनों के बीच की दूरी मान ली x मान ली, और यहाँ की दूरी मैंने मान ली y। हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी पता करनी है, तो ये मैंने y मान ली और इन दोनों के बीच की दूरी क्या, x मान ली। तो देखो क्या कहा है कि समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस है जो 60 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 60। यहाँ के शिखर से देखने पर एक जहाज का अवनमन कोण तो दिखता है 30 डिग्री पे, और दूसरे जहाज का अवनमन कोण दिखता है 45 डिग्री पे। समझ गए, यानी ये भी कितना हो गया, 45 डिग्री, ये भी हो गया 45 डिग्री। ये 45 है तो ये भी 45, तो एक का तो 45 डिग्री के अवनमन कोण पे दिखता है, एक दिखता है 30 डिग्री के अवनमन। ये एक दूसरे के ठीक पीछे है, ये आगे और ये पीछे, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। समझ लो, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी किसका मान, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज किसमें, ए बी डी में। बताओ ए बी डी में क्या हो जाएगा, ए बी डी में हो जाएगा tan, वही tan कितने डिग्री, देखो tan 45 है, तो tan 45 बराबर लंब बटा आधार, लंब 60 आधार y, तो 60 बट्टा y। बताओ tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो 60 बट्टा y। बताओ क्रॉस गुणा कर लूँ, y का 1 से गुणा y और 60 का 1 से गुणा 60, तो y बराबर कितना आ गया, 60 मीटर। हमें तो क्या ज्ञात करना है, x, ये नहीं ज्ञात करना, आधार से इसकी दूरी नहीं ज्ञात करनी, हमें इन दोनों के बीच की दूरी यानी x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बताओ दूसरा त्रिभुज क्या लूंगा, ए बी, कोई भी पहले ले लो, बोले एबीसी ले लो या एबीडी ले लो। तो एबीडी ले लिया हमने, तो y का मान 60 आ गया। अब लेते हैं हम एबीसी। एबीसी में भी वापस क्या हो जाएगा, tan, अब यहाँ कितने डिग्री है, 30 डिग्री, बराबर लंब, लंब क्या है 60, ये 60,
आधार क्या बताओ, आधार यहाँ से लगा के यहाँ तक, तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा y प्लस एक्स, यानी y प्लस एक्स यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ लिख देता हूँ y प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई लिखो, y प्लस एक्स, एक ही बात है। tan 30 का मान कितना होता है, √3 बराबर 60 बट्टा y प्लस एक्स। 60 का √3 से गुणा और y प्लस एक्स का 1 से गुणा, तो बताओ क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स 1 से गुणा y प्लस एक्स बराबर 60 का √3 से गुणा किया तो क्या हो गया, 60 √3। अब बताओ x के मान तो हमने ज्ञात कर लिया ना, y का मान तो हमने ज्ञात कर लिया है, y का मान कितना आया 60, तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो y का मान कितना आ गया 60 प्लस एक्स बराबर 60 √3। बताओ 60 को उधर भेज दूं तो बताओ क्या हो जाएगा, x बराबर 60 √3 माइनस 60। तो बताओ क्या हो जाएगा, x बराबर 60 हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 60 ले लिया कॉमन, तो बताओ अंदर क्या रहेगा, √3 माइनस 1। तो ये आ गया x का मान, x का मान कितना आ गया 60 कोष्टक √3 माइनस 1। या तो ये आंसर लिखो या फिर क्या करो, x बराबर √3 का मान रखो, तो 60 इंटू √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1। तो बताओ x बराबर क्या होगा, 60 इंटू 1 गया, इसमें से घट गया, तो बताओ कितना रहा 0.732, और 0.732 का गुणा कर देते हैं 60 से, तो 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 तिया 18 और ये कितने हो गए 19, हासिल का 1, 6 सत्ते कितने हो गए, 6 सत्ते 42 और ये कितना हो गया 43, और कहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 43.92 कितने हो जाएंगे 43.92। तो आंसर कितना आ जाएगा 43.92 मीटर। अरे भाई ये छोड़ के कितने जीरो हो गए, ये 3 जीरो हो गए ना, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 जीरो रहे, तो आंसर निकालने के बाद 43, तो 43.92 मीटर। तो x बराबर कितना आ गया 43.92 मीटर। तो आंसर आप एक बार चेक जरूर कर लेना, तो आंसर कितना आएगा 43.92 मीटर। तो ये भी आंसर हम लिख सकते हैं, और अगर ये आंसर नहीं आ रहा तो √3 का मान हमें पता ही है 1.732 होता है, उसमें से 1 घटा दिया 0.732 रहा, 732 का 60 से हमने गुणा कर लिया, तो आंसर कितना आ गया 43.92 मीटर। मतलब यहाँ इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है 43.92 मीटर। आगे वाले सवाल में इसको ज्ञात करना था, अब की बार हमको इसको ज्ञात करना है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन जो है, पहले आप डायग्राम बनाएं, फिर उसको अच्छी तरीके से समझें, उसके डायग्राम क्लियर होने के बाद 2 त्रिभुज लेने हैं, 2 त्रिभुज में देखना है कौन सा थीटा लगेगा, और फिर उसके बाद अपने आंसर निकालने हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। अब जो आपसे सवाल होते हैं वो आपको करने हैं, इससे जितने भी सवाल है ना उसमें से जो आपसे सवाल होते हैं तो वो कर लेना, वरना इनको अच्छी तरीके से आप वीडियो को देखें और इनको समझें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।